जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की हिंदी, जिसका नाम है गोधुली, और उसका पहला पाठ पढ़ते हैं। पहला पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? गुरु नानक जी के द्वारा। तो गुरु नानक जी ने जो भी पद्य लिखे हैं उनमें से 2 पद्य आपके पाठ में लगे हुए हैं। मैं जीवन परिचय में नहीं उलझूंगा या मैं आपको जीवन परिचय नहीं बताऊंगा, क्योंकि जीवन परिचय आपकी पुस्तक में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। हाँ, उनके द्वारा, नानक जी के द्वारा लिखे गए जो पद्य हैं वो कठिन पड़ते हैं समझने में, तो इसलिए मैं उन पद्यों को समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी लेखकों का या कवियों का जो जीवन परिचय है आप अपनी पुस्तकों में से भी देख सकते हैं, क्योंकि उनमें सामान्य भाषा में उनका परिचय लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उनका जो ये पद्य लगा हुआ है इसको पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। पहले इसको हम लोग गा लेते हैं। चलिए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, निह फलु मटि भ्रम ना। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। देखिए क्या कहते हैं नानक जी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु, राम नाम के बिना, बिरथे माने व्यर्थ, जगी जन्मा माने जग में, संसार में जन्म लिए। अर्थात यदि आप संसार में जन्म लिए और आपने राम का नाम नहीं लिया तो आपका जीवन क्या है? व्यर्थ है। आपका जन्म लेना व्यर्थ है। ये कौन कह रहे हैं? नानक जी कहते हैं कि राम नाम के बिना आपका जो जन्म है इस संसार में ना, वो क्या है? व्यर्थ है। और बिखु खावे, अर्थात बिखु माने विष, जहर, खावे माने खा रहे हैं आप। यदि आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं और खा रहे हैं तो समझ लीजिए, अगर कुछ खा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप वो विष खा रहे हैं। अब बिखु बोले, आप कुछ भी बोल रहे हैं राम नाम के सिवा तो वो क्या है? विष बोल रहे हैं। विष माने जहर, जहर बोल रहे हैं। अब बिनु नावे, बिना नाम के, निःफलु, सब कुछ निष्फल है। अर्थात बिना राम नाम के इस दुनिया में कोई फल मिलने वाला नहीं है। और मति भ्रमना, मति माने मति, बुद्धि, भ्रमना माने भ्रमित है आपकी। यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो नानक जी कह रहे हैं कि समझ लीजिए कि आप विष खा रहे हैं और विष बोल रहे हैं और बिना नाम के निष्फल है, बिना फल का है आपका किया हुआ कोई भी कर्म। और मति भ्रमना, और आपकी मति क्या है? भ्रम में डूबी हुई है। और पुस्तक पाठ, और आप पुस्तक पढ़ लें, व्याकरण बखानें, व्याकरण का बहुत बखान करें कि मुझे व्याकरण इतना आता है, मैं व्याकरण जानता हूं। संधिया कर्म, और शाम के समय जो आप कर्म करते हैं निकाल करे, शाम के समय आप समय निकाल करके जो कर्म करते हैं वो सब भी क्या है? निष्फल है। किसके बिना? राम नाम के बिना। आप पुस्तकें पढ़ लें, व्याकरण का बखान करें और शाम के समय समय निकाल करके आप जो भी कर्म करते हैं वो सब भी क्या है? निष्फल है। किसके बिना? राम नाम के बिना। और बिनु गुरु शब्द, बिना गुरु के शब्द के। गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? गुरु का शब्द, अर्थात गुरु का ज्ञान। यदि बिना आपको गुरु का ज्ञान नहीं मिला है तो आप बिना गुरु के ज्ञान के हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि बिनु गुरु शब्द, बिना गुरु के ज्ञान के मुक्ति कहाँ प्राणी? ऐ प्राणी, ऐ इंसान,
बिना गुरु के ज्ञान के मुक्ति कहाँ होने वाली है। और राम नाम बिना, राम नाम के बिना, और उझी मरे, और उझी माने उलझ करके, मरे माने मर जाओगे। देखिए दो बातें कह रहे हैं कि बिना गुरु के ज्ञान के मुक्ति कहाँ होती है प्राणी, अर्थात गुरु के ज्ञान के बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। और राम नाम के बिना, और उझी मरे, उलझ करके मर जाओगे। और दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। आप दंड कमंडल धारण कर लेते हैं, लाठी ले, दंड माने लाठी ले लेते हैं, कमंडल ले रहे हैं, शिखा रख रहे हैं, चोटी रख रहे हैं बड़ी बड़ी, सूत धोती, और आप क्या कर रहे हैं, खूब सूत वो जनेऊ धारण कर रहे हैं, सूत माने जनेऊ, धोती आप धोती पहन रहे हैं, तीर्थ गवनु और खूब तीर्थों पर जा रहे हैं, अति भ्रमनु करे और बहुत भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं तीर्थों में जाकर के, यहां दर्शन कर रहे हैं, वहां दर्शन कर रहे हैं, हर जगह दर्शन कर रहे हैं। तो राम नाम बिनु शांति ना आवे। कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, डंडा लेकर के, लाठी लेके चलो, कमंडल लेके चलो, शिखा रख लो, जनेऊ पहन लो, धोती धारण कर लो, तीर्थ कर लो, दर्शन करने के लिए भ्रमण करो, यहां से वहां चले जाओ, लेकिन राम नाम के बिना शांति ना आवे। राम नाम के बिना शांति आने वाली नहीं है। और जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे। जपी माने जपेगा जो, हरि हरि नाम माने हरि का नाम, भगवान का नाम, सुपारी पावे, सु माने वो, पारी परे, पार हो जाएगा इस संसार रूपी सागर से, दुख के सागर से, भव सागर से वो पार हो जाएगा। कौन? जो हरि हरि नाम जपेगा वो व्यक्ति, ये कह रहे हैं नानक जी। और जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा रख लिए, खूब बड़े बड़े बाल रख लिए, दाढ़ी रख लिए, जटाएं रख ली बड़े बड़ी, मुकुट, मुकुट के समान, कैसी जटाएं? जो मुकुट के समान हो, मतलब बड़ी बड़ी जटाएं रख लिए। और तन भस्म रमाई, और अपने शरीर पर खूब भस्म लगा लिए। और वसन छोड़ी, और क्या किए? कपड़ा पहनना भी छोड़ दिए। तन नगन भया, और अपने शरीर को क्या कर लिए? नगन माने नंगा कर लिए। देखिए आजकल जो भक्ति करते हैं लोग, वो क्या करते हैं? जटाएं रख लेते हैं, तन पर भस्म लगा लेंगे, तन माने शरीर पर खूब राख मलेंगे, और वसन छोड़ी, कपड़ा पहनना छोड़ देंगे, तन नगन भया, और इस प्रकार अपने शरीर को वो नंगा कर लेते हैं। तो जेते जीव जंतु, जेते माने जितने भी, जीव जंतु, जीव माने जीव, जंतु माने प्राणी, जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं, जल थल महितल, जल में, थल में और महितल धरती पर, जल में जितने प्राणी हैं, थल पर जितने प्राणी हैं, और मान के चलो कि धरती पर पूरे जितने प्राणी हैं, जत्र तत्र, जहां तहां, जत्र तत्र माने जहां तहां, तू माने तो, सर्व जिया, सब जी रहे हैं। अरे ऐसे तो सब जी रहे हैं। बड़े बड़े बाल कई जीव जंतुओं के हैं, कई, और अधिकतर जीव जंतु, सभी जीव जंतु नंगे ही रहते हैं, है कि नहीं? कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। तो ये कहना चाहते हैं नानक जी कि ये जो जटाएं रख रहे हो, ये जो राख मल रहे हो, और ये जो कपड़ा छोड़ करके नंगे हो जा रहे हो, ये तो बाकी जीव जंतु धरती पर जो है वो तो कर ही रहे हैं, वो सब करते हैं। इसलिए नीचे लिखे हैं कि जितने भी जीव जंतु जल थल या धरती पर हैं, जत्र तत्र जहां तहां भी हैं, तू सर्व जिया, वो सभी तो जी रहे हैं उसी प्रकार। अगर जटा रख लेने से, शरीर पर भस्म लगा लेने से, भस्म माने राख लगा लेने से, कपड़ा छोड़ देने से और नंगा हो जाने से अगर राम मिल जाते, सुख मिल जाता, तो जितने जीव जंतु हैं वो सब तो यही कर रहे हैं। धूल लगी हुई है उनके शरीर पर, बाल बढ़े हुए हैं, नंगे घूम रहे हैं, तो उनको तो सुख मिल जाना चाहिए था। तो नानक जी यही कहना चाहते हैं कि जो ये कर रहे हैं, वो ऐसा काम तो बाकी जीव जंतु अपने आप कर रहे हैं, वो तो सदियों से ऐसे ही कर रहे हैं। और अंतिम पंक्तियां, गुरु प्रसादी राखिले, कह रहे हैं कि गुरु के प्रसाद को रख लो। जन को, कोई भी व्यक्ति, कह रहे हैं कि अरे गुरु के प्रसाद को, अर्थात गुरु के ज्ञान को, गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको रख लो, कोई भी व्यक्ति रख लो।
और अगर रख लोगे तो क्या होगा, हरि रस नानक झोली पिया। तो कह रहे हैं कि हरि रूपी रस को नानक ने अर्थात मैंने क्या किया है, पिया है। कैसे पिया है, झोली पिया, अर्थात झोली भर भर के मैंने पिया है। कब, जब मैंने क्या किया है, नानक जी ने क्या किया है, गुरु के प्रसाद को क्या किया, रखा है। तो कह रहे हैं कि मैंने गुरु के ज्ञान को अपने अंदर रखा तो मैंने हरि रूपी रस खूब पिया है। तो अगर कोई व्यक्ति हरि रूपी रस चखना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, गुरु रूपी प्रसाद को, गुरु के ज्ञान को रखना पड़ेगा। जन को कोई भी व्यक्ति रख लो यदि हरि का रस पीना चाहते हो तो। ठीक है, इस प्रकार ये जो पद्य था इसका मैं पूरा अर्थ एक बार आपको बता देता हूं। चलिए, नानक जी क्या कह रहे हैं पहली पंक्ति में कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। यदि आप जन्म लिए और राम का नाम नहीं लिए तो आपका जन्म लेना व्यर्थ है। और क्या क्या व्यर्थ है, अगर राम का नाम नहीं लिए तो समझ लीजिए कि आप विष खा रहे हैं, विष बोल रहे हैं, और बिना नाम के आपका जीवन निष्फल है। कोई भी काम करेंगे तो फल नहीं मिलेगा और आपकी बुद्धि समझ लीजिए भ्रष्ट है। पुस्तकों का पाठ कर लीजिए, व्याकरण खूब पढ़ लीजिए, बखान करिए व्याकरण का, शाम के समय समय निकालकर जितने भी कर्म कर लीजिए। बिना गुरु के शब्द के, बिना गुरु के ज्ञान के मुक्ति कहाँ होगी प्राणी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पाठ पढ़ो पुस्तकों का, व्याकरण का बखान करो, संध्या के समय खूब धर्म कर्म का काम करो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान के मुक्ति होने वाली नहीं है। और राम नाम के बिना तुम क्या करोगे, उलझ करके मर जाओगे। और दंड धारण कर लो, कमंडल रख लो, चोटी रख लो, जनेऊ पहन लो, धोती पहन लो, तीर्थ पर चले जाओ और खूब भ्रमण करो, दर्शन करो, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, कितनों इधर उधर घूम फिर लो, राम नाम के बिना शांति आने वाली नहीं है। और जपी हरि हरि नाम सुपारी पर है, और जो व्यक्ति नाम जपेगा हरि हरि वही व्यक्ति इस दुनिया से पार जाएगा, दुख से पार जाएगा। और क्या कह रहे हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, आप जटा मुकुट की तरह धारण कर लीजिए, अर्थात बड़ी बड़ी जटाएं रख लीजिए, शरीर पर राख लगा लीजिए, भस्म लगा लीजिए, कपड़ा छोड़ दीजिए, नंगा रहना शुरू कर दीजिए। अरे ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी जीव जंतु भी तो इस धरती पर जितने हैं वो सब भी तो ऐसे ही रह रहे हैं। अगर शांति मिलनी होती तो उनको शांति नहीं मिल गई होती। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि गुरु रूपी प्रसाद को कोई भी व्यक्ति रख ले यदि वो हरि रूपी रस चखना चाहता है तो, क्योंकि मैंने हरि रूपी रस को झोली भर भर के पिया है। ठीक है, अब ये पहले पद्य का अर्थ मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पद्य पर। आखिर दूसरे पद्य में क्या कहना चाहते हैं नानक जी, आइए देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग गा लेते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या कहते हैं नानक जी। कहते हैं जो नर, जो नर माने जो मनुष्य, जो नर माने जो मनुष्य दुख में दुख नहीं माने, दुख के समय में भी दुखी नहीं होता है, अर्थात कितना बड़ा भी दुख आ जाए लेकिन वो दुखी ना हो, उसको सहन करे, ऐसा व्यक्ति सुख स्नेह अरु भय नाही जाके, जिसको न सुख की चिंता है, न स्नेह न प्रेम की चिंता है, अरु भय नाही, और उसको किसी चीज का भय भी नहीं है। जिसको सुख की चिंता नहीं है कि मुझे सुख मिलेगा कि नहीं, स्नेह प्रेम की चिंता नहीं है कि लोग मुझसे प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे, और भय नहीं, और जिनको किसी भी प्रकार का डर भी नहीं है। कंचन माटी जाने, कंचन माने सोने को, माटी जाने माने माटी समझते हैं, और जो लोग सोने को भी माटी समझते हैं। नहीं निंदा, और न ही उनको निंदा से मतलब है, कोई उनकी बुराई करे तब भी उनको कोई फर्क न पड़े, नहीं स्तुति, बड़ाई करे तब भी कोई फर्क न पड़े। और जाके माने जिनके, जाके माने जिनके या जिनको,
जिनको निंदा करने से कोई मतलब नहीं, जिनकी स्तुति करिए या उनकी बड़ाई करिए तब भी उनको कोई मतलब ना हो। लोभ मोह अभिमाना, न उनके अंदर लोभ है, लालच है, न तो मोह माया है और न ही अभिमान है, घमंड है जिनके अंदर। हर्ष शोक तय रहे नियारो, हर्ष माने सुख, शोक माने दुख, सुख और दुख ते माने से, रहे नियारो माने अलग ही रहते हैं। सुख और दुख में एकदम न्यारे रहते हैं, न्यारे माने बिल्कुल समान, सुख आए तब भी वैसे और दुख आए तब भी वैसे। ये नहीं कि सुख आए तो खूब कूदने लगे, उछलने लगे, और दुख आए तो खूब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, है कि नहीं। आगे, ना ही मान अपमाना, और न ही उनको मान और अपमान से मतलब है, चाहे उनका सम्मान करिए चाहे अपमान करिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा माने आशा, मनसा माने इच्छाओं को, आशाओं को और इच्छाओं को, सकल माने सबको, त्याग के माने त्याग करके, छोड़ करके, जगते, जगते माने संसार से, रहे निराशा, संसार से निराशा रहते हैं, अर्थात संसार से कोई आशा नहीं रखते हैं कि यह संसार मुझे प्रेम करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बड़ाई करेगा कि नहीं करेगा, मुझे लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। ये होता है संसार से निराशा रहना। निराश होना अलग बात है, किसी चीज को लेकर आप निराश हैं, दुखी हैं, वो अलग बात है। यहां निराशा का मतलब है कि आप ऐसे हो जाएं कि संसार से कोई आपको इच्छा ही न रहे, संसार आपकी बड़ाई करे, बुराई करे, लोग पसंद करें या न करें, आपसे कोई फर्क न पड़े, ये बात कहना चाहते हैं नानक जी। और काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, जिनके अंदर काम नहीं है, जिनके अंदर क्रोध नहीं है, जेहि जिनके, परसे माने छुए, नाहिन माने नाही, जिनको काम क्रोध छूता भी नहीं है, तेहि घट ब्रह्म निवासा, ऐसे लोगों के अंदर, घट माने अंदर, ब्रह्म माने भगवान, निवासा माने निवास करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भगवान निवास करते हैं। गुरु कृपा जेहि नर पै कीन्ही, गुरु जी ने कृपा, जेहि नर माने जिस व्यक्ति पर, किन्हीं माने की, गुरु जी ने अपनी कृपा जिस व्यक्ति पर की, तीन यह जुगति पिछानी, तीन माने वही लोग, यह माने यह, युगति माने उपाय, पिछानी माने पहचाने हैं। गुरु ने जिनके ऊपर कृपा की है वही लोग इस उपाय को पहचान पाए हैं। और नानक लीन भयो गोविंद सो, कह रहे हैं कि अपने आप को कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों, मैं नानक, मैं गुरुदेव नानक, लीन भयो, मैं लीन हो गया हूं, गोविंद सो माने भगवान में, मैं भगवान में इस प्रकार लीन हो गया हूं, ज्यों माने जैसे पानी संग पानी, जैसे पानी में पानी मिल जाए तो पता नहीं चलता कि कौन पानी किस पानी से मिला है, सब एक समान हो जाते हैं, वैसे ही मैं भी गोविंद से अर्थात भगवान में मिल गया हूं। ठीक है, चलिए इस पूरे पद्य का एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या कहना चाहते हैं नानक जी कि जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता, जिसको सुख की परवाह नहीं, जिसको प्रेम की परवाह नहीं, जिसको भय नहीं लगता, जो सोने को भी माटी समझता है, जिसको निंदा से मतलब नहीं, बुराई से मतलब नहीं, जिसकी बड़ाई से मतलब नहीं, जिसके अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, मोह माया नहीं है, घमंड नहीं है, जो सुख में और दुख में न्यारा रहता है, एक समान रहता है, जिसको मान अपमान की कोई चिंता नहीं है, जिसके अंदर आशाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, आशा माने आशा, मनसा माने इच्छा, आशा नहीं है और इच्छा नहीं है, सब कुछ त्याग दिया है जिसने, और इस संसार से कोई इच्छा नहीं रखता है, ऐसे काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, और जिसको काम क्रोध छूते भी नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान निवास करते हैं। सोचिए, ये इतनी चीजें जो व्यक्ति करते हैं उनके अंदर कौन निवास करते हैं? भगवान। और गुरु जी जिनके ऊपर कृपा करते हैं वही व्यक्ति ये सब कर पाते हैं। सोचिए, कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत पड़ता है। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो कोई आपकी बुराई करे या बड़ाई करे,
कोई आपको दुख दे या सुख दे, आप सब में समान रहते हैं। आपके ऊपर दुख आ जाए, सुख आ जाए, सब समान रहते हैं। ये कब आप कर पाते हैं? जब आपके ऊपर गुरु की कृपा होती है, तब इन उपायों को आप पहचान पाते हैं। और अंत में कहते हैं कि मैं गुरु नानक भगवान में इस प्रकार लीन हो गया हूं जैसे कि पानी में पानी मिल जाता है। इस प्रकार आपका यह जो पहला पाठ था नानक जी का, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। एक बात और बता दूं, मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि आपको जो पद्य लगे हैं ना पाठ में, वो उन पद्यों का आपको अर्थ आना चाहिए। यदि आप उनका अर्थ अच्छे से निकाल लेते हैं, अर्थ आपको निकालने आता है, या अर्थ आप सीख गए हैं निकालना, या आपको याद हो गया है, तो आप हर प्रश्न का उत्तर कर लेंगे।